देखिए उनका कोई रिलेवेंसी नहीं है जी। निकाल दिया उनको पार्टी। बताइए देश के प्रधानमंत्री सलाहकार हैं जो बाकायदा राहुल जी के खास अंकल हैं, जो पूरी मार्गदर्शन करते हैं, जिनकी छाप और जिनकी सोच पूरी तरह से उससे कांग्रेस प्रभावित रही है। राजीव गांधी से बख्शे अब तक वो सैम पित्रोदा जिनको बाकायदा इस्तीफा भी देना पड़ा। अगर कुछ नहीं होते तो इस्तीफा भी नहीं देना पड़ता ना भाई साहब। तो ये क्यों कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं? आप 10 साल के बाद में जा रही चुनाव में सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट लेके जाएंगी आप? बताइए तो सही। लगातार 24 घंटे आपके पास फेरिस्त इतनी लंबी होनी चाहिए कि लगातार आप थक जाइए और गिनाते गिनाते आपके पास इतनी लंबी फेरिस्त होनी चाहिए उपलब्धियों की। आप देश के प्रधानमंत्री कभी चले जाते हैं मंगलसूत्र पे, कभी घोड़ा पे चले जाते हैं। सुन लेते हैं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ठीक, बोलिए एक एक करके। जी देखिए, अब आप जितना भी लीपा पोती करें, कह दे लल्लू, मुद्दे पे आइए। पंजू, मुद्दा तो यही है ना। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा कौशिक साहब इस पर बात कौन कर रहा है? इस पर बात कौन कर रहा है? बात पूछ रहा है। मैंने अपनी ओपनिंग निबाक में ये बात कही के लिए डिबेट में चर्चा के विषय के लिए ठीक है, लेकिन बात होगी फिर मंदिर राम मंदिर के शुद्धिकरण की, फिर बात होगी पाकिस्तान से डरकर रहने की। सर ये कहने के लिए अच्छा डिबेट के अंदर की महंगाई बेरोजगारी पर बात हो। शायद जी का कंप्लीट कीजिए, फिर मैं वापस आता हूँ। जी नहीं भाई साहब, ना इससे आपका फायदा हो रहा है जी नहीं शायद कंप्लीट कीजिए प्लीज। ना दर्शकों का ना मेरा, तो ऐसी बात आप क्यों करेंगे? सब लोग इससे सबको दिक्कत है, आपको भी। तो कम से कम अपनी खातिर थोड़ा सलीका ले आइए इस डिबेट में। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात जो मैं कह रही हूँ कि ये बात फारूक अब्दुल्ला ने कही। फारूक अब्दुल्ला तो है ना, वो तो लल्लू पंजू नहीं है, वो तो आप इंडिया अलायंस का हिस्सा है, बहुत ही करीबी हैं। वो जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये एटम बॉम्ब है, डर के रहना चाहिए, तो बार बार ऐसे बयान आ रहे हैं। और अब देखिए साफ तौर से मणिशंकर अय्यर कहते हैं उनका पाकिस्तान प्रेम हम सब जानते हैं, तो आप क्यों उनको लल्लू पंजू कहेंगे? आप कम से कम तो, और ये 15 अप्रैल आप कह रहे हैं, अगर अभी आया वो सुर्खियों में, 15 अप्रैल को हुए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, तो इतना दूर भी नहीं है कि आप उसको कह रहे हैं उसका इस्तेमाल क्यों किया जाए। आप जो बल्कि इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ कौन बैठा था, वो तो हम 4-5 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो अपने हिसाब में तो यूज करेंगे जो कुछ आपको मिलेगा, कुछ भी आप जानते भी हैं, और कौन यकीन करेगा? ठीक है नहीं अश्वनी जी वो स्टेटमेंट दे भी दें, वो स्टेटमेंट जो है जो विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहा है वो स्टेटमेंट दे, और जिससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपके खिलाफ विपक्ष में चुनाव लड़ रहा है वो उस पर रिएक्ट भी ना करे। आप कह रहे हैं कि वो अगर वीडियो वायरल कर रहे हैं उनके पास ये भी अधिकार नहीं है, उनके पास ये अधिकार है कि वो पूरे देश में जाकर पाकिस्तान के प्रेम में अपने झंडे बुलंद कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा घूम फिर के डर पर आ जाएगा, इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही कहा था डरो मत। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पहले सिर्फ और सिर्फ फियर मॉन्गरिंग, इसीलिए स्मृति ईरानी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अरे अमेठी पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं वो, क्योंकि उनकी पैतृक सीट है। एक आदमी कितनी सीटों में चुनाव लड़ेगा? और आप अमेठी भी हारने वाले हैं, आप जाके रख लीजिए। इसीलिए वो डर, वो जहां जो अमेठी के लोग वहां उनसे कह रहे थे कि आ जाइए हमारा वो डर खत्म करने के लिए, इसलिए फिर बराबर वाली सीट पर चले। शायद इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं होती जब आप वहां पर साधारण कार्यकर्ता हराएगा कांग्रेस का, तो आपको असली इंसल्ट फील होगी। और स्मृति ईरानी अमेठी से हार रही है, आज आप लिख कर दीजिए, उस बहस पे नहीं जाते हैं। मुद्दा सिर्फ हेट मॉन्गरिंग का है, मुद्दा सिर्फ डर का है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर फैलाने की राजनीति कर रही है, लगातार कर रही है। पहले हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया, डराया, मंगलसूत्र की बात की, 6 बच्चों की बात की, तुम्हारा क्या कहते हैं पैतृक संपत्ति छीन लेंगे, तुम्हारा रिजर्वेशन छीन के फुला को दे देंगे, यहां से भगा देंगे। जब वो काम नहीं आया, डर फैला रहे हैं क्या? डर कौन फैला रहा है प्रदीप जी? ये डर कौन फैला रहा है? जब SC/ST के आरक्षण खत्म करने की, OBC आरक्षण खत्म करने के फेक वीडियोस वायरल करने की बात होती है, तो डर कौन फैला रहा है? अश्वनी जी वापस पूरा मौका दूंगा आपको। प्रदीप जी बोलिए, कौन डर फैला रहा है जब पाकिस्तान के डर की बात होती है? तो इंडिया अलायंस में एक प्रॉब्लम ये है कि जब मीठा होता है तो गप गप जाता है, और जब कड़वा हो जाता है तो थू थू कर लेता है। फारूक अब्दुल्ला जी ने शुरुआत की, मणिशंकर अय्यर जी, सैम पित्रोदा जी, ये लोग बड़े शख्सियत हैं। अगर कहा जाए, अगर कोई फंक्शन हो आएंगे तो सबसे आगे वाली कुर्सी में बैठेंगे। लेकिन आज दांव उल्टा पड़ गया, इसलिए जी हमारा कोई लेना नहीं है। अरे कांग्रेस के जो भी आपको बड़े शख्सियत लगते हैं आप तुरंत भाजपा में ले जाते हो, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इन तीनों भाई साहब आप
मतलब नहीं, कंप्लीट कीजिए, बोलिए प्रदीप। हाँ। शुरुआत इंडिया अलायंस करता है। हाँ। आज तक एक सिंगल पॉइंट एजेंडा नहीं आ पाया जो कि पब्लिकली ये बता सके कि सबका एक एजेंडा है। एक लीडर नहीं डिसाइड हो पाया कि भैया मान लीजिए वैसे तो ये होने वाला है नहीं, सातों जन्म लगाते फिर भी नहीं होने वाला है। लेकिन जीत जाए तो प्रधानमंत्री का पहला मतलब लिस्ट में इतने सारे गठबंधन में नेता है, नंबर 1 पे कौन आता है, कौन टॉप 2 में होगा जिसको क्या प्रधानमंत्री, इसलिए मंगलसूत्र पे बात करेंगे। सारे के सारे मुद्दों की कमी है इसलिए मंगलसूत्र पे बात करेंगे। नहीं, मुद्दों की कमी, प्रजातंत्र कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, परिवारवाद चलता रहे। मुद्दों की कमी है तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल होगा, SC OBC का आरक्षण खत्म हो जाएगा, तब मुद्दों की कमी है, तब मुद्दों की कमी तो विपक्ष के पास भी नजर आती है। एज अ विपक्ष इनको सही प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट। पीछे 10 वर्षों में इनसे पूछ लीजिए कितनी बार इन्होंने सदन में बैठ करके इस मुद्दे को उठाया है, या कितनी बार सर संजीव जी को लेकर आइए, संजीव जी को लेकर, संजीव जवाब दीजिए। जब मसला अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर मसलों की बात हो रही है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, ये मुद्दे अगर हैं तो इन मुद्दों को लेकर आकर कितनी बात हो रही है? मुद्दे तो मैंने आपको बताया ना, मुद्दा है पाकिस्तान, कि उसे इज्जत दीजिए। मुद्दा है कि हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएंगे। सुमित भाई 10 साल तक जो सत्ता में रही है पार्टी, उसके पास मुद्दों की इतनी कंगाली है कि वो मंगलसूत्र पे बात, सर ले आइए ना, देश के प्रधानमंत्री। अरे संजीव जी ले आइए ना, सत्ता ले आइए, मजबूर कर दीजिए, मजबूर कर दीजिए, विरासत टैक्स लाकर और SC OBC के बताइए, मजबूर कर दिया। पूछ तो रहे हर मुद्दे पर आपसे बात कर। आपने कहा था कि हवाई जहाज पर हवाई चप्पल वाला बैठेगा, बताइए मेरा सवाल ये दुष्यंत जी, यही विपक्ष है जिसने मजबूर कर दिया सदन के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री को बोलने के लिए। पर वो विपक्ष क्या मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन वो विपक्ष कहता है कि नहीं, हम तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएंगे। देखिए, कोई ये मुद्दा ही नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी विषय से भटका रही है। मुद्दा ये है कि इनके 4 से अधिक प्रत्याशी और एक हेगड़े जी जिनको शायद प्रत्याशी पद से हटा दिया, 5 लोगों ने कहा, जो प्रमुख 5 लोगों ने, कि हम 400 से अधिक सीटें इसलिए मांग रहे हैं, हम देश में संविधान को बदलना चाहते हैं। आज संविधान के रक्षा की लड़ाई है और संविधान को खत्म करने वालों के बीच में लड़ाई है जी। आज रोजगार सृजन करने वालों के बीच में लड़ाई है। हाँ। और रोजगार खत्म करने वालों के बीच में लड़ाई है। सरकारी संस्थानों को बेच के आरक्षण के अवसर समाप्त करने वालों के बीच में लड़ाई है। ठीक है। और OBC का आरक्षण 50% करने वालों के बीच में लड़ाई है। मुद्दे डिसाइडेड हैं, जनता जानती है और इसी पे ठीक है। सुमित सोनी जी को भी मैं इसमें जोड़ रहा हूं। सुमित सोनी जी थोड़ा देर से मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं। सुमित सोनी जी ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है। कौन भटका रहा है मुद्दों से? सुमित जी, मैं आपका ये कार्यक्रम पिछले 10-15 मिनट से देख रहा हूं। तमाम वक्तागण जो अपना पक्ष रख रहे हैं, इनके पक्ष में ही इतना कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं आपको बताऊं, ये खुद हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं और बीजेपी के ऊपर थोप रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। ये खुद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और फिर बीजेपी के ऊपर थोपते हैं कि बीजेपी हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है। पाकिस्तान के विषय पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विशेष इंटरव्यू में ऑलरेडी कहा है कि हमें पाकिस्तान के बारे में बात करके अपना समय व्यर्थ करने की ही जरूरत नहीं है। हमारे पास और बहुत विषय हैं और बहुत लक्ष्य है साधने के लिए। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान के एटम बम के बारे में जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, जिनके खुद के कथन का कभी भी कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ही महत्व नहीं दिया। ठीक है, ये बड़ी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूं यहाँ पर अश्विनी जी कि जिस पाकिस्तान के अंदर डाटा तो छोड़िए, बाटा नहीं है, जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, आज की खबर है जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर, उस पाकिस्तान के लिए मणिशंकर अय्यर जैसे नेता ये कहें कि हमें उनसे डरकर रहना चाहिए, क्या उस पर हम पर इतनी फुर्सत है कि उस पाकिस्तान के लिए हम बात करें, उस पर चुनाव लड़ें? देखिए